जिसके पिता भाग्य विधाता हो तो उसका भाग्य कैसे हो, जिसका पिता। और दूसरा बाबा ने फोकस किया कि बच्चे कर्म योग, कर्म योग, कर्म में जितना योग है उसको कर्म योग। तो अगर कर्म में योग नहीं तो कर्म क्या हो गया, ऑर्डिनरी कर्म। और फिर जो ऑर्डिनरी होगा वो व्यर्थ होगा ही होगा, नेचुरल है। तो इसलिए बाबा के इस गुह्य राज और स्पष्ट किया है, सुनेंगे बाबा के 17/11/94 और 30/4/23। अब ये नवंबर की, नवंबर। हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुशनसीब बनना। हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है और बाप को भी खींच कर लाती है ना। परम धाम से बाबा क्यों आते थे, हफ्ते में 2 बार, उन दिनों की बात तब। और वो भी 2 बार का मतलब है 10 आवर्स, 12 आवर्स एक ही सीट पर बैठे रहना। क्या ये जोगी दादी की उस समय 94 में, 90s में 94 थे दादी, अभी 92 94 थे। 94 में कितनी होगी, 60 प्लस 12 घंटे, 10 घंटे एक ही सीट पर। तो बाबा यही कह रहे हैं, तो बाबा भी तो खींच कर आते हैं। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हैं, सुख के झूले में झूलने लगते हो, ऐसा अनुभव है ना। बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण है, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है। जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्मात्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य न तो किसी को प्राप्त है और न हो सकता है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान, दिखने में तो साधारण है ना, क्लास में बैठे हैं, लोगों को लगता है जाए और सत्संग में जाते, इन लोगों का रोज सुबह होता है। लेकिन एक एक आत्मा देव आत्मा, जिसके दर्शन के लिए, जिसके वरदान के लिए तरसते, तो अति साधारण लेकिन है कितने अति श्रेष्ठ। कभी कभी ब्राह्मण ही आपस में हंसी मजाक करते हैं, है ना। हंसी मजाक इन द सेंस, देखो ये देवता, देखो ये देव, ये देव आत्मा देखो। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान। बाप दादा को साधारण आत्मा ही पसंद है, क्यों? क्योंकि बाप स्वयं भी साधारण तन में आते। कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते। देखो एक्चुअली बाबा के कार्य में मेजोरिटी, अब अभी जो है ट्रेंड है, ठीक है, बहुत ऐसी आत्माएं भी जुट जाती है रिच, लेकिन पहले तो थे ही साधारण ना। दादिया शुरू शुरू में थे ब्रह्मा बाबा और कुछ दादिया, बाकी तो मेजोरिटी साधारण थे। तो बाबा कहते साधारण तन में स्वयं भी आते और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना है और बाप को भावना चाहिए।
देह भान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतनी भावना नहीं होगी, लेकिन हाँ भान होगा, भावना नहीं होगी, भान होगा, देह भान होगा। तो बाप को भावना का फल देना है, और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास न भावना है और न समय है। तो बाप देख रहे हैं कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ड्रामानुसार संगम युग में साधारण बनना, ये भी देखो कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। सत्युग के शुरू में श्री कृष्ण के साथ इतने सुख सुविधाओं के बीच, मतलब ये तो चलो फ्यूचर का है, लेकिन अभी भी एक एक संकल्पों का जो सुख मिलता है। कुछ बात हो जाती है, हम आत्मा एकदम वरदान देती है, उस आत्मा को भी वरदान देती है। तो ये जो संकल्पों का सुख हमें मिलता है, लोग तो कुछ बात हो जाती कितना समय तक श्रापित रहते हैं, उसी बात के प्रभाव में रहते हैं, एंगर के प्रभाव में, नफरत के प्रभाव में, तो श्रापित ही रहते हैं। और हम जब बात हो जाती है, क्या बार बार करते हैं हम, देवी स्वरूप को इमर्ज करते हैं, और चलो उस आत्मा का ये संस्कार, आसुरी संस्कार, मैं वरदान देके विनाश कर, दिखाई दे रहा है उसमें है आसुरी संस्कार, लेकिन मैं विनाश कर, तो फर्क हो गया ना। ये संकल्पों का सुख तो नहीं है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो नामी ग्रामी आत्माओं के सॉरी, तो बाप देख रहे हैं कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ड्रामानुसार संगम युग में साधारण बनना, ये भी भाग्य की निशानी, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं। साधारण बनना, एक्चुअली देखो, ये उन दिनों की मुरली है, उस समय भी ठीक है थे बाबा के यज्ञ तो चल रही रहा था ना, इतने एक्सपांशन हो रही थी, लेकिन फिर भी मेजोरिटी, मुझे लगता है अब जो बाबा के विशेष ऐसे बहुत ऐसे रिच, मतलब इस तरह के नामी ग्रामी आत्माएं भी आ रही है, तो वो भी क्यों, ये जो पूर्वज आत्माएं जन्म ले रही है सारी, तो ये सब कहाँ से आ रही है, वो इन्हीं ऐसी आत्माएं हैं, इन घरों में जा रही है, इसलिए वो आत्माएं ज्ञान में आ रही है। तो अब जो यज्ञ का लेवल है क्यों अलग है, क्यों, उसके कारण है। और इन दोनों ऐसे उन दिनों तो ऐसा ही था। तो बाप देख रहे हैं कितने साधारण, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं, और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है। कलम मिली है ना, भाग्य की लकीर खींचना आता है, कलम मिली है, भाग्य की कलम मिली है। कलम मिलना मतलब जिसके हाथ में रिमोट है उसका फायदा क्या होगा, हाँ, जो चैनल वो देखना चाहे। तो कलम मिलना मतलब जितना उसको, हाँ, वर्षा लेना है लेगा, जितना बड़ा लेना है उतना लेगा। सारे संकल्प 4 बजे से लेकर 8 बजे तक एक भी व्यर्थ संकल्प ना हो, कितना भाग्य हो जाएगा। और यहाँ तो हमको और बोनस है 9 बजे तक तो क्या हो जाएगा, 5 आवर्स श्रेष्ठ संकल्प, कितना भाग्य ले लिया। थॉट क्रिएट डेस्टिनी, फॉर्मूला ये है, संकल्प और भाग्य। तो बाबा कह रहे हैं कलम मिली तो भाग्य की लकीर खींचना आता है। कितनी लंबी लकीर खींची है, छोटी मोटी तो नहीं खींच ली ना, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो।
खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सप्ताह कोर्स किया। बाप को पहचान और बाप भाग्य का कलम दे देता है। यही परमात्मा प्यार है। अच्छा, प्यार की निशानी क्या होती है? प्यार की निशानी क्या होती है? जिससे बहुत प्यार होता है ना, बात मानते हैं, वो मानते हैं। हाँ, और उसकी किसी बात का बुरा नहीं कीमत मानते। पर चलेंगे। वो वहां से वो नहीं ऑन, वो ऑन कर दो ना, चार्ज। और याद आता रहता है, मेहनत नहीं लगती उसके लिए, कोई चीज बड़ी नहीं लगती, प्यार है तो। और त्याग नहीं लगता है, और त्याग किया भी जाता है उसके लिए, कुछ भी हो जाए। नहीं, बहुत कम है। तो तो बाबा कहते हैं, तो जो जीवन में चाहिए वह देता है, तो वही तो प्यार की निशानी है। तो बाप के प्यार की निशानी है जो जीवन में चाहिए। देखो, मुझे यार, तो उसको देंगे ना, प्यार की निशानी है। हमको गाड़ी चाहिए, हम बच्चों को क्या करते हैं? उनके लिए घर देते हैं। तो बाप तो बाप तो बाप के प्यार की निशानी है जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सुख शांति तो चाहिए ना। अच्छा, अगर कोई वस्तु एक दो को देते तो उससे सुख मिलता है ना। तो बाप सुख, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देता है। सुख का भंडार है ना, पूरा स्टॉक है या एक कमरा, दो कमरा है? पूछ रहे बाबा, सुख का भंडार है, पूरा स्टॉक है या एक कमरा दो कमरा है? हाँ, फुल स्टॉक है, लिमिटेड है नहीं। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है, सागर है ना। तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। कैसी भी हालत हो, एकदम सुख का भंडार बना देता है। ये है सुख का भंडार। विशेष जब ऐसी परिस्थिति हो और उस समय एकदम संकल्प चले नहीं, श्रेष्ठ संकल्प चले। जैसे मैंने बताया ना, वो जोनेसबर्ग की बात थी, वो बहन दीप्ति बहन, वो आ गया भाई पीछे से, वहां बहुत होते हैं ना हिंसा और चलते रहते, इधर आके चाकू लगा दिया। और उस समय संकल्प चला, मतलब कि आत्मा अमर हूं, बस। हाँ, मतलब एकदम मैं आत्मा तो अमर हूं, और संकल्प, वो बेचारा उसका रख दिया, एक्सक्यूज कर दिया। वो नीचे चली गई, ऊपर जा रही थी सेंटर पे, सेंटर इंचार्ज है। संकल्प चला वैसे। तो बाबा क्या कहते हैं, तो जैसे अपने संकल्प, कैसी भी परिस्थिति, तो ये संकल्प चलाना, और उसमें क्या है, लॉजिक क्या है, और फिर क्यों उसने भी निकाल दिया, नहीं तो कोई निकालेगा क्या? कितना टेंशन में रहता है जब वो ये हालत ये करता है, तो वो आत्मा में, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस और उसके वाइब्रेशंस मैच नहीं होना चाहिए कभी भी। क्रोध वाले के वाइब्रेशंस के साथ अगर मेरे वाइब्रेशंस मैच हो गए तो वहां संघर्ष होगा। उसके टेंशन के वाइब्रेशन है, उस आत्मा के शांति के वाइब्रेशन है, तो मैच नहीं हुआ, तो वो कुछ कर नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं, सुख का भंडार है ना, पूरा स्टॉक है या एक कमरा?
तो सुख के भंडार का मालिक बना देता है। कोई सुख की कमी है क्या, कोई अप्राप्ति है क्या, पूछ रहे बाबा। भगवान पूछ रहा है आके हमारे सामने, कुछ बाकी रह जाता है क्या। फिर यह नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो, थोड़ी सी शक्ति दे दो। क्या वो उन लोगों तो गीत भी गाते हैं ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। हम क्या कहेंगे, है वो मैं कहते दे मास्टर दो, हम कहेंगे सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ले लो, दे दिया। दे दो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, हमसे ले लो। बाप ने दे दिया है, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है, सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं है, इसलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। कितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला है। कोई मेहनत की है क्या, कुछ मेहनत की इतना बड़ा भाग्य लेने की। मतलब लोग कितना तपस्या करते हैं और फिर भगवान मिलता है। हम सबका भी अगर बैक स्टोरी है तो क्या थी, सीकिंग थे, पर हमने तपस्या कहाँ की। हाँ ढूंढ रहे थे, पर बैठ के 10-10 घंटे बैठ के किया ऐसा कुछ। तो बाबा कहते हैं सिर्फ उसको तो कितना कितना बड़ा भाग्य और कितना सहज मिला। कोई मेहनत की है कि एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा ना, या सेकंड के दर्शन के लिए क्यों में खड़े हो, ऐसे तो नहीं है ना। आराम से बैठे हो ना, नीचे भी फॉर्म पर बैठे हैं। ओम शांति भवन में बाबा आए हैं ना, हाँ वहाँ आराम से इस सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो ना। ये नशा है ना, सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा है। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा। भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं ना कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। रोज कौन मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं ये वरदान लेते हैं बाबा से, रोज। कभी कभी नहीं, रोज। तो ये बाबा से जब बाबा से देखे, बाबा बाबा ये भाग्य दे रहा है मुझे, एक ही यही कह रहा है, बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली। तो बल्कि स्टार्ट ही इस वे से करना है, आँख खुलते ही बाबा मुझे ये वरदान दे रहा है पद्मा पदम, तो ये मेरा भाग्य, ये एक्चुअली वरदान ही हो जाए। अच्छा तो बाबा कह रहे हैं तो कितना इतना नशा है, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है या कभी कभी चढ़ता है, कभी उतरता है। संगम का समय ही कितना छोटा सा है, और आप मेजॉरिटी संगम, आप मेजॉरिटी तो सब नए हो। तो नए को भी गोल्डन चांस है, कितना थोड़ा समय मिला है। उस समय मेजॉरिटी नए होंगे बाबा के सामने 94। लेकिन ड्रामा में विशेष संगम युग की ये विशेषता है, कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो नयों में उमंग है या समझते हो कि हमारे से आगे तो बहुत है, हम तो आए ही अभी है। भाई ये तो आप लोग कहाँ, दादिया तो कहाँ 60 साल, आप लोग 40 साल, कोई 25 साल। क्या लगता है रंजना बहन, ऐसे तो नहीं लगता है कि अब ये तो बहुत पुराने हैं, आगे हमारे से। दीपिका बहन नहीं,
पुराना लगता है कि मैं भी पुरानी हूँ। अपने ऊपर है। तो बाबा कहते हैं तो नयों में उमंग है या समझते हो हमारे से आगे तो बहुत है, हम तो आए ही अभी है। कभी कभी ये एक मतलब इस तरह से थोड़ा डिमोटिवेशन भी है और कभी अलबेलापन भी है। इन लोग ही ऐसे नहीं करते पुराने होकर, दोनों बातें हैं। एक्सेलरेटर का भी काम कर सकता है या ब्रेक का भी काम कर सकता है ना ये वाला संकल्प। या समझते हमारे से आगे तो बहुत है, हम तो आए ही अभी है। नहीं, ये खुली छुट्टी है, जितना आगे बढ़ना चाहे उतना बढ़ सकते हैं, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो। कोई कोई पुराने अलवेले हो जाते हैं और आप नए अलवेले नहीं हो ना, मेजोरिटी नए बैठे थे ना बाबा के, तो आगे बढ़ जाएंगे। होते हैं पुराने अलवेले। वही हमने बहुत सेवा कर ली। हम भी जब नए नए थे ना, सबको परिचय देते थे, सबको ज्ञान देते थे। थोड़ा ठीक है, अभी हम बैक सीट ले रहे हैं, ऐसा होता है। भाई जो नए नए पुराने हैं वो बताओ, ऐसा संकल्प आता है? नहीं आता है। नहीं, वही सेम उमंग जो फर्स्ट डे है वैसा ही। हाँ, नहीं तो फायदा नहीं तो क्या हो जाएगा इसमें? हेयर एंड द टॉर्टाइस वाली स्टोरी। है ना? वो जैसे ही वो सोचता अरे बहुत पीछे है ये, मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, वो बेचारा धीरे 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 करके। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये नहीं सोचो अरे नहीं मैंने बहुत कोर्स करा दिए, बहुत वो दे दिए, इनविटेशन दे दिए, घर घर जाकर बहुत दिए थे हमने, शुरू में बहुत किए थे। वैसा ही उमंग दादियों को देखो, खुद को मैं खुद को ही देख रही हूँ, जो उमंग हमको 25 साल मतलब शुरू में था, ऐसा का वैसा, उमंग में कम नहीं। मतलब सब में, पुरुषार्थ में उमंग, सेवा में भी उमंग। क्या हुआ विनोद भाई? 10 साल हो गए ना, 10 साल प्लस वाले कितने हैं? एक दो, 10 साल। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वैसा ही उमंग है जो 10 साल पहले था। बहुत है। गुड। बल्कि नए पुराने तो क्या है, ओल्ड इज आधार स्तंभ है, उनके बेसिस पे तो वृक्ष खड़ा होता है। तो बाबा कहते हैं तो फर्स्ट नंबर नहीं, नंबर ले लेंगे ना, नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं, लेकिन इस बात पर चलिए ना, कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं और आप नए अलबेले नहीं होना, तो आगे बढ़ जाएंगे। नंबर ले लेंगे, नंबर लेना है ना, नयों को पूछ रहे फर्स्ट नंबर नहीं। क्या? फर्स्ट नंबर तो गया, 2 सीट, लेकिन फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन मतलब रॉयल फैमिली, रॉयल चलन होगी तो रॉयल फैमिली में आएंगे। तो फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में जितना चाहे उतना आ सकते हैं। तो सभी किस डिवीजन में आएंगे? फर्स्ट डिवीजन, सभी फर्स्ट में आएंगे। पूछ रहे बाबा, सभी फर्स्ट में आएंगे तो सेकंड में कौन आएगा? ये भी बाबा को चिंता है। बाबा पूछ रहे हैं माताएं किस में आएगी, फर्स्ट में आएगी कि भाइयों को थोड़ा आगे देते? बहुत अच्छा, आना ही है। यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है, मैं फर्स्ट डिवीजन में आऊंगी ही। ये दृढ़ निश्चय, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए। क्यों सोचते हो ऐसे? अभी तक चल रहे हैं तो आगे चलकर क्यों आएगी माया?
अभी तक चल रहे तो ये सब बल भी तो जमा होगा, ये संस्कार भी तो बनते जा रहे हैं। तो अगर माया बड़ी भी आएगी, पहले भी ऐसे बड़े होंगे तो पेपर तो छोटे थोड़ी आएंगे। फर्स्ट सेकंड प्राइमरी के सेकेंडरी में चले गए, प्राइमरी के लेवल के पेपर थोड़ी आएंगे। तो अगर आ भी जाए तो बड़ी होनी चाहिए ना, बड़े तो बड़े पेपर। तो आगे चलकर वो माया आ जाए, माया बड़ी चतुर है। अगर ये भी संकल्प आया, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ है तो माया उसके आगे अंडरलाइन, स्टैंडर्ड बाबा का स्टेटमेंट, माया उसके आगे नतमस्तक। बाबा का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट किसको आता है? माया उसके आगे डैश। सुपर टाइगर। गुलाब भाई परास्त परास्त बोलो बोलो। पेपर टाइगर, टाइगर भी नहीं, पेपर टाइगर है, मतलब दिखने में है। अगर अलवेले होते हैं ना तो वो पेपर टाइगर भी एक बार का डर जाता है। तो माया उसके आगे पेपर टाइगर है, इसलिए घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। सुना? राजेंद्र भाई क्या बोला बाबा ने? पता नहीं, हम तो नहीं, आप लोग जो करते हो ना हम नहीं कर सकते। पता नहीं हमारा बनेगा नहीं बनेगा। निश्चित है, क्या निश्चित है? फर्स्ट डिवीजन, मास्टर नॉलेजफुल बन, हर कर्म करते चलो। मास्टर नॉलेजफुल बन, हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यही वायदा है ना कि मुश्किल हो जाता है, कि अकेले रहेंगे अकेले चलेंगे। तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जानते हो बाबा साथ है, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? उसी, लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो। है ना, बाबा साथ में है ना, बाबा बैठा है बाजू में। उसी प्रमाण की साथ है, जैसे कोई साथ है तो हम क्या करते? बाबा करो, ये काम कर लो, ये देख के आओ। वो यूज करो ना बाबा को। बाबा साथ है, कोई चीज गुम हो गई, बाबा साथ है, फील करो। बाबा को ऑर्डर करो, बाबा देखो, आप देखो, इधर मैं देखो। ऐसे करते हैं हर चीज में। तो बाबा कहते साथ है, उसका अनुभव करो ना। देखो, मैं कोई चीज गुम हो जाती है ना, अब गुम हो जाती है, पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो जाती है। कोई थी ऐसे, मधुबन गए थे वो लेके, तो नया नया था, कोई मोबाइल का कुछ था, तो अब दिख ही नहीं रहा है मुझे। यह सोच रही शायद ट्रेन में रह गया हो, लगा। फिर वहां से गाड़ी में आई, गाड़ी में रह गया हो, उसके बाद से नहीं दिख रहा है। सब जगह कर लिया, तो अब संकल्प दिया, उस चीज को बातचीत की उससे, कि ब्लूटूथ वो था, तो उससे बातचीत की कि देखो आप मेरे पास आओगे ना, तो इसमें सारे अच्छे अच्छे क्लासेस सुनेंगे, कितनी अच्छी अच्छी श्रेष्ठ बातें होगी। अगर और किसी के हाथ लग जाएंगे तो इतनी थोड़ी होगी श्रेष्ठ, क्योंकि अगर ट्रेन में रह जाए गया, किसी और के हाथ लग गया, तो आपको मेरे पास आने का बहुत फायदा है। तो ऐसे कंटिन्यूस कुछ समय तक बातें की उससे, और फिर बाद में क्लासेस थी, और दिन में आके देखा, पता नहीं 1 मिनट में मिल गए। मतलब और उसी जगह बहुत बार देखा था, मिला ही नहीं, बहुत बार देखा। तो, तो उस आत्मा, उस चीज से बातें करो, उसको बोलो भाई उसका भाग्य है अगर हमारे पास आ जाए, करो।
तो बाबा कहते हैं साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन उसी प्रमाण समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो। माया का फोर्स ये जो कोर्स है उसको बुला देता है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है या आप बलवान हो? या कभी माया बलवान, कभी आप बलवान? आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं। आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बनकर के सामने आती है। तो न कमजोर बनना है, न माया आनी है। लक्ष्य ही है माया जीत जगत जीत। कितने बार विजयी बने हो? अनगिनत बार। फिर भी घबरा जाते हो। और कोई नई बात होती है तो कहा जाता है नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था इसलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते हो? बहुत बार क्रॉस किया है, बहुत बार ये बैटिंग की है, फिर तो मुश्किल नहीं लगता है ना। हम हमेशा अपना स्लोगन क्या बोलते हैं या टाइटल, विजयी हूँ या कल्प कल्प के विजयी हूँ? बहुत बार के विजय। कल्प कल्प कल्प। तो लक्ष्य ये माया जीत जगत जीत। तो हर बच्चा, फिर क्यों घबराते हो? अनेक बार के विजयी है ना, अनेक बार कोई चीज क्रॉस टैकल किया है। कोई नई बात होती है तो कहा जाता है नई बात थी। बाप का प्यार ही है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना, तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं, तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? ये देखो, मन बुद्धि पर विजयी नहीं तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? अगर ऐसे राजा बने जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। इसलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है, मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो। जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज नहीं लगता, पहले पूछा बाबा ने, आप मन को चलाते हो या मन आपको चलाता है? आज मेरा मन नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा है, मेरा मन नहीं, अच्छा ही नहीं लग रहा है खाना। तो मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? कोशिश करते। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज नहीं लगता, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीतो है। आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजय के संकल्प है। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? सिंपल फॉर्मूला है, स्व पर विजय, विश्व पर विजय। इजी है ना। वो इसका वो पजल होता है ना, वो एक तरफ इंडिया का मैप टुकड़े टुकड़े वो कर देते हैं, अब उसको जचाओ। तो वो बच्चा क्या, वो मुश्किल तो है ना, कहाँ कैसे जचाए। तो उस बच्चे ने क्या किया, फेस फेस का था, पूरा फेस। पीछे, और पीछे तो था फेस, तो पीछे वाले को जचा दिया। आगे वाला जज गया, मन जीत, पूरा टफ से टफ जगत जीत। तो इसलिए चेक करो, कर्मेंद्रिय जीत मन जीत कहाँ तक बने हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो।
बाप दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन अच्छी भी लगती है, ज्ञान सुनना सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है? विशेष कारण है कि जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरे को भी कितने बार कहते हो मैं आत्मा हूं, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, कितने बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरे को भी कहते हो, लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती, कहते हैं वो अनुभूति में फील होना कम होता है। तो फिर एक्चुअली ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप के क्या प्रूफ है? कई बार कईयों के संस्कार इतने क्रोधी होते हैं और हम कहते हैं आत्मा शांत स्वरूप है, ओरिजिनल संस्कार, और है वो ओरिजिनली बहुत क्रोधी, कहते हैं ना बड़ा हाजिर जवाबी है, बड़ा क्रोधी है। तो क्या प्रूव कर सकते हो कि आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है? फाइनल वो क्रोध करके आता, उसको शांति होना पड़ता है। अगर हमेशा वो क्रोध में रहे तो फट जाए। फाइनल वो जैसे वो स्ट्रिंग को करते हैं ना, ऐसे खींचते, पर एक्चुअली उसका स्वभाव क्या है? ओरिजिनल। तो हर कोई को सुख स्वरूप में आना है, शांत स्वरूप में आना है, और वो अच्छा भी लगता है, उसमें मजा आता है। तो बाबा कहते हैं सुनना कहना ज्यादा है और अनुभूति कम है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है। तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। वह तो बोलते भी रहते कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते उतना पा नहीं सकते। अगर अब सभी से पूछे कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है तो थोड़े हाँ कहेंगे। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो। शांत स्वरूप है तो ये अनुभव हो कि मैं रियली शांत स्वरूप, सुख स्वरूप है, सुख में रहने की आदत हो जाए। दुनिया में क्या है? दुख स्वरूप है, दुख बैठे बैठे, मतलब हर बात में दुख की, मतलब जो टेस्ट भी है ना, फिल्म्स भी कैसे देखेंगे वो। एक बहन आती थी कोर्स करने को, मैं बोल 60+ एज है, 65, और मैं जब तक रात को हॉरर नहीं देखूं ना मुझे नींद नहीं आती। हॉरर, मैं रोज रोज रात को हॉरर देखती हूँ, मेडिटेशन लगता नहीं है। क्या कहेंगे? सुख स्वरूप है आत्मा? नहीं, नहीं है ना सुख स्वरूप। सुख कैसे हो सकती है? हॉरर तो सुख देख के स्वरूप नहीं है ना, कुछ कुछ आत्माएं सुख स्वरूप है, कुछ कुछ आत्माएं शांत स्वरूप। चले उस समय वो उसमें सुख भासता है, लेकिन आत्मा सुख स्वरूप है, इसलिए उसको सुख लेने की आदत है। वो सोचता है इसमें सुख है, पर है नहीं ना उसमें सुख, और इसलिए बाद में वो हमेशा डर में रहती है, बहुत फीलिंग में, दर्द में। तो उसका वो परिणाम है। तो बाबा कह रहे हैं शांत सुख स्वरूप हो, कितने बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरे को भी कहते हो, लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। सुनना कहना ज्यादा है
और अनुभूति कम है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है। तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो मैं शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। कई तो बोलते भी रहते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती है। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अगर अभी से पूछे कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है, तो थोड़े हाँ कहेंगे। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो। सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में शक्ति या गुण स्वयं को भी अनुभव। शांत स्वरूप है तो शांत स्वरूप का अनुभव, और शांति में ही विजय है, उसका अनुभव। किस जितनी शांति थी उतना फायदा हुआ। कई बार हम कहते हैं ना, अच्छा हुआ नहीं बोला उस समय, चुप रहे तो फायदा हुआ। तो बाद में पता चलता है ना, तो शांति में ही विजय है। तो ये अनुभव हो ऐसे। स्वरूप कभी कभी नहीं होता है। अज्ञान काल की जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप है, तो जब भी कोई बात होती है ना, तो वो स्वरूप दिखाई देता है। क्रोधी छिपता नहीं है, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वह दिखाई देता है। स्वयं को भी अनुभव होता है और दूसरे को भी अनुभव होता है। क्या कहते हैं, ये है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है, तो संस्कार दिखाई देता है ना। ऐसे ये ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में आए। जिस संस्कार को बहुत प्रैक्टिस किया वह दिखाई देगा। तो अगर ज्ञान का प्रैक्टिस किया हो, सुख का प्रैक्टिस किया हो, तो वो भी दिखाई देगा। तो अनुभवी मूर्त है, ये है अनुभवी मूर्त, यही है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। तो अनुभव को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे? उस समय यूज करें। जैसे कोई बात नहीं हुई हमारी अकॉर्डिंग, उस समय शांत स्वरूप का यूज करें। और उस समय भी यूज तब होगा, पहले से लक्ष्य होगा कि आज कुछ भी बात हो ना, मैं शांत होगा। तो जब पहले से वो लक्ष्य होगा, प्रैक्टिस ज्ञान बुद्धि में होगा, तो उस समय फिर वो संस्कार, और उस समय संस्कार यूज हो गए, अनुभव हो गया कि अच्छा देखो ये बात, उस समय मैं चुप रही, उस समय शांत रही, कितना फायदा हो। फिर वो और यूज करेंगे। तो और दूसरे को भी अनुभव होता है। तो जो कहा वो अनुभव किया, अगर अनुभव नहीं होता तो उसका कारण ये है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है, उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे, तो रिवाइज करो तो डैश होगा, स्वरूप बन जाएंगे। रिवाइज से कनेक्टेड है, रियलाइज रिवाइज बन जाएंगे। अच्छा, रियलाइज तो रियलाइज सहज होगा। रिवाइज करेंगे तो रियलाइज सहज होगा। हाँ, रिवाइज करते, कोई भी चीज रिवाइज करो वही रियलाइज होगा। पास्ट की नेगेटिव बात को रिवाइज करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तो
रिवाइज नहीं करते तो रियलाइजेशन भी कम है। सुना बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। अब चलते फिरते रिवाइज हो, बाप साथ है, आज का था ना, साथ है तो समय पर यूज करो उसको। तो साथ है, फिर कुछ बात हुई, बाबा करो, जाओ बाबा करो, मतलब कुछ इसी तरह ज्ञान स्वरूप। तो रिवाइज किया, मैं शांत स्वरूप को, प्रेम स्वरूप को, उस समय फिर यूज किया उस पॉइंट को। हाँ, मैं शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप हूँ। जैसे उस आत्मा ने प्रैक्टिस किया, ये बहन ने जिसकी बात बता रही है कि मैं आत्मा अमर हूँ, अमर हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो ये फील किया ना बार बार। तो वैसे बाबा कह रहे हैं, तो कर्म सुना बहुत अच्छा है, तो जैसे दुनिया वाले, लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। जैसे दुनिया वाले कहते हैं ना कि कर्म ही योग है, कर्म और योग अलग नहीं मानते, कर्म योग मानते, वर्क इज वर्शिप। कर्म से योग लगाना, इसी को ही कर्म योग समझते दुनिया वाले। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है। हमारी कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही योग है, तो कितना अपने आप को संतुष्ट करते हैं। हम हमेशा कहते हैं वर्क इज वर्शिप या वर्क इज वॉरशिप। वर्क प्लेस ही तो वॉर प्लेस हो रहा है आजकल। नहीं हो रहा है? तो कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हो तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। चलते चलते यही अलबेलापन आता है। एक्चुअली मुरली सुनना उस सब में हम अलर्ट है, लेकिन ये 9 o'clock के बाद एक्चुअल मुरली होती है। इसलिए 2 बजे के पहले जो हम करते हैं ना, 10 बार 20 बार, जैसे ही वो करोगे ना वो पुरुषार्थ, तुरंत रिमाइंड हो जाएगी पूरी मुरली। हाँ, ये करना तो था, भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि लक्ष्य नहीं है, तो वो रिमाइंडर है एक्चुअली। तो अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो कर्म में बिजी रहना योग नहीं है। चलते चलते यही अलबेलापन आता है, तो कर्म में योग का अनुभव होना। मूल बात है, अनुभवी स्वरूप बनो, एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ। आपके स्वरूप से शक्तियां दिखाई दे। अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हो ना कि ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती, कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती कभी नहीं, तो कम अटेंशन हुआ ना। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट्स आपके स्वरूप में अनुभव करे, और वो तब होगा जब पहले स्वयं को, अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरे को उससे स्वतः ही अनुभव होगा। और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। 1 सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है। और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुश नसीब की झलक अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ। विधि तो स्पष्ट है ना, कैसे करना है, अनुभव को कैसे बढ़ाना है। यूज करो, यूज करने के लिए भी रिमाइंडर, रिवाइज, रिवाइज करो तो रियलाइज करे। स्टैंडर्ड स्टेटमेंट बार बार, ये शांत स्वरूप है, ये पवित्र स्वरूप आत्मा है, ये पावरफुल आत्मा। कभी कभी हम किसी के अवगुण, जो उसका बार बार वो यूज कर रहा है उस अवगुण को, तो हम भी वही बोलते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, उसको वरदान दे रहे होते हैं।
वरदानी आत्मा है ना। अगर आप बार बार बोलते हैं बड़ा गुस्से वाला है, बड़ा गुस्से वाला है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सभी वरदानी आत्मा है। ये भी नहीं कहे तो ये दुनिया बड़ी खराब है, हम क्या वरदान दे रहे हैं। इसलिए ये भी नहीं संकल्प करना। तो बाबा कह रहे ये विधि है। विधि तो स्पष्ट है ना। अच्छा, सभी खुश नसीब तो हो ही, लेकिन विशेष खुशी मनाने आए हो तो सबको खुशी मिली है? सब आराम से रहे हुए हो? पूछ रहे बाबा। पिछले बार मधुबन में चलना चाहिए था ये। मन आराम में है तो तन को आराम मिल ही जाता है, ये तो होना ही है। जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है। ये बाबा के स्थान को वरदान है। ठीक है, ये हम सब अनुभव। जितना स्थान बढ़ाएंगे, पहले केवल वो मेडिटेशन हॉल था 300, कितना है कैपेसिटी बनी? 200 तो पूरा ही हो गया था हॉल। कोई चेयर वेयर नहीं होती थी, हम लोग तो पूरा नीचे बैठते थे। बाबा बाबा जब आते थे ऐसे चेयर में बैठेंगे तो गया। 300 एकोमोडेट हो जाता था मेडिटेशन हॉल फुल। फिर बाद में ओम शांति भवन फुल, फिर ज्ञान सरोवर फुल, शांतिवन देख ही रहे हो आप लोग, फुल। जितना स्थान बढ़ेगा तो उतना कम होना ही है। ठीक है ना, बड़ा स्थान होगा ना वो भी फुल, क्योंकि ये हमें विश्व निश्चय है। अगर 50 का कैपेसिटी है ना तो 50 ही आएंगे। अगर 100 की कैपेसिटी होगी और 200 की कैपेसिटी होगी ना तो उतनी ही सेवा ज्यादा होगी। ये होगा, ये वरदान है, ये भावी है। उसको क्या करेंगे? और अच्छा है, रिहर्सल हो जाती है। जहां बिठाओ जैसे सुलाओ, इसकी रिहर्सल हो जाती है। तो पट में सोना अच्छा है, पट राजा बन गए। अब देखो आप खुद सोचो, ओम शांति वन की कैपेसिटी 5000, 3000 मतलब समझो। और मधुबन में रहने की कैपेसिटी, पट पे रहे ना, 5-5 की बेडिंग पे आप लोग रहे ना, रहे थे? कौन रहे थे? 5-5, हाँ 5 वाला। अभी 20 ये दूसरे सेंटर वाले 20 की कैपेसिटी में रहे, 20 लोग इकट्ठे, 12। हाँ, तो 3000 को बुलाते थे बाबा। और रहने की कैपेसिटी वही मधुबन है जो आज देख रहे हो, वो 50 साल पहले भी वही मधुबन है, वही जमीन है, आज तक भी वही जमीन है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, शास्त्रों में तो पटरानी बन गए ना, पट पे सोना। तो शास्त्रों में तो पटरानी और पटराजा का बड़ा गायन है। आप तो बहुत सहज बन गए। कोई तकलीफ है? मजा आया 5 की कैपेसिटी में रहने में? हाँ, ज्यादा मजा आया है। एक्चुअली ज्यादा मजा आया। इतनी देवात्माओं के साथ रहते हैं, वैसे घरों में थोड़ी रह सकते, मतलब दिल्ली में आने के बाद थोड़ी रहे। आप तो बहुत सहज बन गए। कोई तकलीफ है? बार बार पूछ रहे, भगवान पूछ रहा है कोई तकलीफ है? बाप दादा और निमित्त आत्माएं सोचती तो यही है ना कि सब आराम से रहे। लेकिन अगर ज्यादा संख्या में भी आराम लगता है तो खुशी की बात है। जहां भी रहे हो वहां खुश हो। बच्चों के प्रोग्राम में हम जाते थे, कितने सारे, पूरी ओम शांति भवन में चिल्ड्रंस प्रोग्राम में होता था, हमेशा फुल होता था। तो वहां ऊपर टेंट होता था विशाल भवन के ऊपर, तो वहां 100 बच्चे। और फिर वॉशरूम्स कौन सा, नीचे वाला यूज करो। पूरा ये सब था। तो कोई तकलीफ है? बाबा पूछते हैं। कोई तकलीफ नहीं है, जहां भी रहे हो वहां खुश हो। कोई की कंप्लेन नहीं थी, सब खुश थे, बहुत खुश थे। बाहर भी तो रहना पड़ा, बिल्डिंग्स ही नहीं है पांडव भवन में तो एक दो ही बिल्डिंग है। तो बाबा पूछ रहे हैं, बाप दादा और
और बुलाए तो खुश है ना, और बुलाए। सिर्फ एक सूचना चली जाए कि जो आना चाहे वो आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। खुशी की खुराक खाओ और अखंड योग करो, फिर तो सभी आ सकते हैं ना। करेंगे, थक तो नहीं जाएंगे? नहीं थकते ना। इतना मैंने देखा, ये राजधानी या आश्रम से जो भी आए थे, ट्रेवल करके आए, कितने 11 बजे पहुंचे? 11 बजे पहुंचे और फ्रेश होके कई तो 11:30 बजे शांति स्तंभ में बैठे। ऐसे नहीं कि बहुत थक गए अभी रेस्ट करो, शांति स्तंभ में बैठे। आते ही जैसे कोई वो मछली तड़पती है ना, कि बस बाबा के घर आ गए, अब बैठो शांति स्तंभ। तो थकान भी नहीं। पूछ रहे बाबा, थक करेंगे, थक तो नहीं जाएंगे अखंड योग करे तो? भूख नहीं लगेगी 7 दिन नहीं खाएंगे तो? 7 दिन खाना नहीं मिलेगा, चुप है ना। बाप दादा ऐसा हट कराना नहीं चाहते। थोड़ा पल्स देख रहे हैं। सहज योगी होना, ये परमात्मा मिलन कम भाग्य नहीं है कि नहीं? जो 94 में मिल लिया, आज हम सोचते हैं ना, अगर वैसे बाबा आते सामने हमें देखते, मिल गए तो मिल गए, जो भी ले लिया वरदान तो ले लिया ना। तो बाबा कह रहे हैं थक तो नहीं जाएंगे, साथ हाँ, ये परमात्मा मिलन कम भाग्य नहीं है, ये परमात्मा मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आप आत्माओं को ही मिलता है। अच्छा मिल लिया है ना, अच्छा मिल लिया, ठीक है ओम प्रकाश भाई। परमात्मा मिलन का भाग्य सबको नहीं मिलता, मिल लिया तो मिल लिया। भक्ति में तो जड़ चित्र मिलता है, और यहाँ चैतन्य में बाप बच्चों से मिलते भी है, रूरियान करते भी है, तो ये भाग्य कोई कम नहीं है। हाँ, बाबा मिल रहे हैं और कोई कम नहीं। और हर एक जो भी वरदान मिले, क्या सोचते भगवान ने मुझे ये वरदान दिया, जो जिसको जो दिया, तो ये भाग्य कोई कम नहीं है। फिर भी आप सब लकी हो, समय की गति बदलती जाती है, अभी फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो। आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना। सुना, पट में रहे थे, फिर भी बाबा कह रहे अभी तो आराम से रहे हो, आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना। बाबा ने कह दिया था, जितनी वृद्धि से विधि में भी परिवर्तन आए। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे ना उस समय कि ऐसे बाबा बातचीत करते, एक एक को ऐसे बाबा बात न करेंगे नहीं, मतलब सोच भी नहीं सकते। इतना टाइम स्पेंड करते थे एक एक के साथ बाबा। ठीक है ना, गुलाब भाई कहाँ है? तो बाबा कहते हैं वृद्धि, आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना। फिर भी आप लकी हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो, लेट के टाइम पर आए हो, तो सब खुश हो। अच्छा, पूछ रहे हैं सब खुश हो? लेट के टाइम पे आया है, लेट का बोर्ड उस समय लग गया 94। टू अब अब क्या चल रहा है? टू लेट का चल रहा है, लेट का बोर्ड लग चुका है वहां। टू लेट का लगा कि नहीं लगा? हाँ, टू लेट का अभी तक नहीं लगा है, लेट का ही चल रहा है, इसलिए अभी भी चांस है। टू लेट का मतलब नो मार्जिन, तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगा अभी। हाँ, बंद। टू लेट में ये होता है, राजू भाई को पूछा था तो यही जवाब दिया, लेट का है। अच्छा, थोड़े समय के बाद देख लेना। मीन्स उससे वहां जाना ही नहीं हो पाएगा क्या किसी का?
कुछ तो मतलब बस वही बाबा जो कहते हैं मुरलियों में, क्यों लगेगी नीचे से लेकर ऊपर तक, तीर्थ स्थान ही हो गया पांडव भवन। मैंने कहा कि भाई कई कई नए आए हैं, मैंने चंद्रशेखर भाई को कहा कि कई है जो नहीं आ गए, टाइम पे कैंसिल हो गए, भाग गया अंदर। बोला बहन जी बात मत करो उसका, मुझे आप लोग को अभी टाइम दिया, नहीं आए, ले लिया, नहीं लिया, अब मेरे से बात मत करो उसका। तीर्थ स्थान हो गया, बस जाके बैठो 2 घंटे आ जाओ जिसको। तो बाबा कहते हैं ये तो ये भाग्य कोई कम नहीं है, फिर भी आप सब लकी हो, समय की गति बदलती भी जाती है, अभी फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो, आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगी। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को सदा मन जीत, जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अति समीप और श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। हम जो बाप कि की रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, वरदान है वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त। वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता। वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी, इससे दुगुनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते, बाकी रेख देख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है तो वातावरण पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। हर एक समझे मुझे सेवा करनी, वाणी और संकल्प। हम क्लिनिक में हैं, चलो उसमें ट्रीटमेंट ही देंगे, लेकिन संकल्प तो कर सकते ना, ये बहुत श्रेष्ठ भाग्यवान बाप का बच्चा बन जाए, वरदान दो। स्लोगन है सदा एक स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। एक स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। अच्छा जी, तो आज क्या याद करेंगे? एक तो गुण और हर शक्ति का, और रिवाइज करो तो रियलाइज होगा। हाँ, बाप साथ है वो अनुभव करो, समय प्रमाण उसको कार्य में लगाओ, ये वर्ड बाबा ने कहा। साथ जानते हैं मानते हैं लेकिन समय पर उसे यूज करो। कितनों को अनुभव है समय पर यूज किया तो सचमुच होता ही है कि और कुछ नहीं, वो वो काम सफल हो नहीं हो, स्थिति तो अच्छी रहती है, ये सफलता तो होती है। ये है। तो एक तो ये वाला पुरुषार्थ करें। साथ में बाबा को काम दे दो, यूज करो। बैग है ना साथ में बाबा,
बैग वाले के साथ साथ ही चलते हैं ना, जब जाते हैं ना स्टेशन पे उसके साथ साथ ही चलते रहते हैं। बैग उसको दे दिया, चलो अनु साथ में, ठीक है। महाराष्ट्र करेगा आज पूरे दिन ही अनुभव करो, बाप साथ है, साथ साथ, ठीक है। ज्ञानी में मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, कई बार उनका निकल ही जाता है, बार बार असफलता मिलती, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। मेरा तो रिवाइज क्या कर रहे हैं रियलाइज में, और उल्टा करो। ओके जी, तो ये